दुनिया जैसी हम जानते थे वो अब सिर्फ एक याद बन चुकी है। जहां कभी चहल पहल और हंसी की आवाजें गूंजती थीं, अब वहां बस चीखें, सन्नाटा और मौत का साया है। एक अजीब और घातक महामारी ने पूरे मानव सभ्यता को घुटनों पर ला दिया है। जो संक्रमित होता है वो मरता नहीं, बल्कि एक बेकाबू खूनी ज़ॉम्बी बनकर लौटता है। इस तबाही के बीच एक युवा लड़का अकेला, डरा हुआ लेकिन दृढ़ संकल्प से भरा अपने परिवार से दोबारा मिलने के लिए निकल पड़ता है, बिना जाने कि आगे हर मोड़ पर मौत उसका इंतजार कर रही है। कहानी की शुरुआत होती है स्पेन देश में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, जहां ठंडी हवा में त्योहार की खुशबू फैली हुई है। मैनल, जो पेशे से एक सफल वकील है और साथ ही एक बड़ी ऊर्जा कंपनी का मालिक भी है, अपनी पत्नी जूलिया के साथ अपनी बड़ी बहन बेलन और उसके पति के घर क्रिसमस ईव मनाने और परिवार से मिलने पहुंचा है। हालांकि सबका बहुत प्यार और अपनापन मिला, फिर भी मैनल और जूलिया ने वहीं रात बिताने का फैसला नहीं किया। रात के सुनसान रास्तों पर गाड़ी दौड़ाते हुए मैनल और जूलिया के बीच अचानक एक बहस छिड़ जाती है। जूलिया अपने मन की बात कहती है कि अब उन्हें भी अपना एक परिवार बसाने और बच्चा करने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मैनल इस विषय पर अब तक कभी गंभीर नहीं हुआ था और यही बात जूलिया को भीतर तक खल जाती है। और ठीक उसी दौरान किस्मत ने एक भयावह मोड़ ले लिया। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे जाकर रुक जाती है। इस बात से अनजान एक ट्रक जोगी बहुत तेजी से आ रहा था, उनकी कार को टक्कर मार देता है और इस भीषण हादसे में जूलिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मैनल सदमे में वहीं निःशब्द बैठा रह गया। अपनी पत्नी की जान लेने वाली उस भयावह दुर्घटना को 1 साल बीत चुका है। इन पूरे 12 महीनों में मैनल पूरी तरह टूट चुका है और गहरे अवसाद में जी रहा है। केवल अपने पालतू बिल्ली लुकुलो के साथ बिताता है। उसके चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं गुम हो चुकी है और जिंदगी से उसका लगाव भी धीरे धीरे मिटता जा रहा है। डिप्रेशन ने उसे इस कदर जकड़ लिया है कि उसे इस बात का भी कोई ख्याल नहीं रहता कि टीवी पर लगातार एक खबर दिखाई जा रही है, एक खतरनाक वायरस TSG के बारे में, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो चुका है। अपनी पत्नी की जान लेने वाली उस भयावह दुर्घटना को 1 साल बीत चुका है। इन पूरे 12 महीनों में मैनल पूरी तरह टूट चुका है और गहरे अवसाद में जी रहा है। अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह बेखबर हो चुका मैनल अब किसी चीज की परवाह ही नहीं करता था। यहां तक कि जब उसकी बहन बेलन बार बार फोन करती रही तो उसने एक बार भी कॉल उठाने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन जब आखिरकार उसने बहन की कॉल रिसीव की तो उसे पहली बार बाहर की हकीकत का एहसास हुआ। बेलन ने घबराई हुई आवाज में बताया कि हालात अब काबू से बाहर हो चुके हैं और सरकार ने फैसला लिया है कि बेलन और उसका पूरा परिवार उन्हें तुरंत कैनरी द्वीप समूह में सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। अगली ही सुबह जब मैनल ने अपनी बहन से मिलने का फैसला किया तो हालात ने अचानक ही भयावह मोड़ ले लिया। जैसे ही वह निकलने की तैयारी कर रहा था, सरकार ने एक आपातकालीन आदेश जारी कर दिया। पूरे देश की सभी सीमाएं तुरंत सील कर दी गईं और पूरे स्पेन में आधिकारिक तौर पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई। मैनल को उसकी बहन बेलन का घबराया हुआ फोन आता है। बेलन बताती है कि सरकार ने अब सभी रास्तों और शहर की सीमाओं को पूरी तरह बंद करने का आदेश दे दिया है और उसे सख्त हिदायत देती है कि वो तुरंत अपने घर लौट आए, क्योंकि हालात अब किसी भी वक्त और बिगड़ सकते हैं। मैनल जैसे तैसे निकल पड़ता है, लेकिन लौटते समय शहर का नजारा बिल्कुल बदल चुका होता है। सड़कों पर वाहनों का सैलाब उमड़ा हुआ था। इतना भयानक जाम लगा था कि गाड़ियां रेंगने तक को मजबूर थीं। आखिरकार ट्रैफिक में घंटों फंसने के बाद मैनल ने तय कर लिया कि अब गाड़ी छोड़कर पैदल ही घर पहुंचना होगा। तेज कदमों से चलता हुआ वह धीरे धीरे अपने मोहल्ले के इलाके तक पहुंच ही गया, लेकिन तभी उसकी नजर एक बेहद चौंकाने वाले नजारे पर पड़ी। कुछ दूरी पर उसने देखा कि परी तरह हथियारों से लैस सैन्य दस्ते उसके एक पड़ोसी को घेर कर पकड़ रहे थे और तभी मैनल को पता चला कि वो शख्स दरअसल घातक TSG वायरस से संक्रमित हो चुका है। अगले ही दिन TSG वायरस के नए और भी खतरनाक वेरिएंट की खबरें पूरे यूरोप में हलचल मचाने लगीं। एक एक कर तमाम देश अपनी सीमाएं बंद कर अपने अपने इलाकों को पूरी तरह आइसोलेशन में डालने लगे। स्पेन भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां तक कि जिस शहर में इस वक्त मैनल मौजूद था, वह भी अब पूरी तरह लॉकडाउन में बदल चुका था। इस हालत में मैनल के पास अब बस एक ही विकल्प बचा था, जितना संभव हो सके उतना जरूरी सामान इकट्ठा कर लेना। जरूरी सामान जुटाने की कोशिश में मैनल जिस भी दुकान तक पहुंच सकता था,
वहां से खाने पीने का सामान बटोरने लगा। लेकिन तभी उसने अपनी आंखों से इस वायरस की असली दहशत देखी। सड़क के बीचों बीच एक संक्रमित शख्स पागलों की तरह किसी भी स्वस्थ इंसान को देखते ही उस पर टूट पड़ रहा था, और ठीक उसी वक्त मैनल खुद भी उसकी अगली शिकार बनने ही वाला था, अगर पास ही पड़ा एक घायल पुलिसकर्मी आखिरी सांस तक संघर्ष करते हुए उसे रोक नहीं देता। अगर उस घायल पुलिसकर्मी ने आखिरी दम तक हिम्मत जुटाकर उसे बचाया न होता तो शायद मैनल भी वहीं मौत का शिकार बन चुका होता। मैनल किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने अपार्टमेंट वापस लौट आया। जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने तुरंत अपने घर को भीतर से पूरी तरह बंद कर लिया ताकि कोई भी बाहरी शख्स अंदर न घुस सके। इस बीच सरकार ने भी हालात को काबू में करने के लिए देश भर में सैन्य आपातकाल लागू कर दिया था, और उन्होंने जनता को चेतावनी देते हुए कहा कि अब हर किसी को बिना सवाल किए सरकार द्वारा जारी हर आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार ने साफ चेतावनी दी थी, अगर आदेश मिले कि लोग अपने घरों में रहें तो किसी भी हालत में बाहर कदम न रखें, और अगर हालात बिगड़ने पर जनता को जबरन निकाला जाए तो बिना विरोध खुद को सरकारी बचाव दल के हवाले कर देना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि मैनल किसी भी सूरत में अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं था। बैलन ने मैनल से साफ कह दिया था, कभी भी सेना के जवानों के साथ जबरन निकासी इवैक्यूएशन में मत जाना, क्योंकि उसने खुद वादा किया था कि वक्त आने पर वो खुद लौटकर मैनल को लेने आएगी। मैनल ने अपने घर में खुद को बंद किए हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। इस दौरान उसके पास खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो चुका था और संपर्क के सारे साधन भी अचानक से कट गए थे। आखिरकार मैनल ने निर्णय लिया कि अब और इंतजार नहीं, उसे बाहर निकलकर फिर से जरूरी सामान इकट्ठा करना होगा। अपने मोहल्ले में चलते हुए वह अचानक एक बुजुर्ग महिला से टकरा गया जिनका नाम गाब्रिएला था। यह बुजुर्ग महिला भी सरकारी निकासी में शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी कि वह अकेले कहीं नहीं जा सकती थी। गाब्रिएला बुजुर्ग महिला व्हील चेयर का इस्तेमाल करके ही बाहर जा सकती थी, लेकिन उसकी मदद से मैनल आखिरकार मोहल्ले में घूमकर हर घर से जरूरी खाने पीने की चीजें जुटाने में सफल हो गया। साथ ही गाब्रिएला की ओर से सुझाए गए कुछ स्थानों पर जाकर मैनल ने एक मोटरसाइकिल भी खोज निकाली, जिसे उसने आगे अपने काम को आसान बनाने और तेजी से सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया। सभी जरूरी सामान जुटाने के बाद रात के समय मैनल और गाब्रिएला ने अपने मेहनत से इकट्ठा किए गए खाने पीने का आनंद लिया। लेकिन जैसे ही सुबह का पहला उजाला आने लगा, दोनों ने रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए एक जरूरी सूचना सुनी। सूचना में कहा गया कि जो भी अब तक जीवित बचे हैं उन्हें तुरंत नजदीकी नदी के मुहाने की तरफ बढ़ना चाहिए, जहां आगे उनका कोई सुरक्षित इंतजार कर रहा होगा। रेडियो से पता चला कि जो लोग अभी तक जीवित हैं उन्हें कैनरी द्वीप समूह तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए निकाला जाएगा। यह सुनकर गाब्रिएला थोड़ी घबराई, क्योंकि उसकी जानकारी के अनुसार नदी का मुहाना भी संक्रमण से प्रभावित क्षेत्र में आता था। लेकिन अगले दिन जब मैनल गाब्रिएला को लेने के लिए पहुंचा तो उसने भयावह दृश्य देखा। गाब्रिएला ने खुदकुशी कर ली थी। यह कदम गाब्रिएला ने जानबूझकर उठाया था। गाब्रिएला ने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि उसे डर था कि वह मैनल के लिए भविष्य में बोझ बन सकती थी। गाब्रिएला के घर से बाहर निकलते ही मैनल अचानक एक संक्रमित प्राणी के हमले का शिकार हो गया। लेकिन सौभाग्य से मैनल ने अपनी सूझबूझ और आसपास पड़ी वस्तुओं का उपयोग करके उस जॉम्बी को मारकर अपनी जान बचा ली। वह मछली पकड़ने का जाल इस्तेमाल करके जॉम्बी पर हमला करता है, जो अब उसके हथियार के रूप में काम आ रहा था। इसके बाद मैनल अपने बिल्ली साथी लुकुलो के साथ सीधे मुहाने की ओर रवाना हो गया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सिर्फ बंद सड़कें ही नहीं, मैनल को अपने मार्ग में आने वाली कई और बाधाओं और खतरों का सामना भी करना पड़ा। रास्ते में मैनल के सामने जॉम्बियों का एक झुंड आ गया, जो उसे लगभग अपना शिकार बना ही रहा था। लेकिन सौभाग्य से मैनल किसी तरह डॉक दरगाह के अंदर पहुंच गया और उम्मीद कर रहा था कि वहां अभी भी कोई जीवित व्यक्ति मौजूद होगा। मैनल ने तय किया कि अब वह अपनी यात्रा जारी रखने के लिए रबर की नाव का इस्तेमाल करेगा और मुहाने की ओर बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही रात का समय आया,
मैनल अचानक कुछ सशस्त्र यूक्रेनी नाविकों के समूह द्वारा पकड़ लिया गया। इन नाविकों के पीछे उनके कप्तान उसांकोव की पूरी कमान थी और उनके सैनिक ने, विक्टर नामक एक सैनिक ने मैनल से बताया कि जिस द्वीप पर मैनल अपनी बहन को ढूंढने जा रहा था वह पूरी तरह से क्वारंटीन में रखा गया है। विक्टर ने यह भी कहा कि अगर मैनल का असली लक्ष्य कैनरी द्वीप समूह है तो वे मैनल से मदद चाहते हैं उस क्षेत्र में। सोने से पहले मैनल ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि वहां कुछ और शरणार्थी आए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह हुई कि अगली सुबह विक्टर ने मैनल से कहा कि मैनल के अलावा वहां कोई नया व्यक्ति नहीं आया है। यह सुनकर मैनल में गहरी जिज्ञासा और शक की भावना जागी। आखिरकार मैनल को सच का पता चला जब उसने गलती से देखा कि जहाज का क्रू पिछले रात आए शरणार्थियों की संपत्ति को लूट रहा था, जो संभवतः मार दिए गए या फिर कैद कर दिए गए थे। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित मैनल ने विक्टर से यह सब पूछने की कोशिश की। साथ ही वह यह भी जानना चाहता था कि मैनल ने एक हेलीकॉप्टर की मौजूदगी के बारे में जानकारी दी, जो कि कैनरी द्वीप समूह से पहले किसी अस्पताल के पास खड़ा था। मैनल को यह क्यों पता था? क्योंकि वह अस्पताल वही जगह थी जहां उसकी पत्नी की मौत हुई थी। मैनल ने यह सब जानबूझकर बताया, इस उम्मीद के साथ विक्टर शायद उसे भागने की अनुमति दे दे। लेकिन जब मैनल इसमें सफल नहीं हुआ तो उसने अकेले ही भागने का निर्णय लिया। जैसे ही मैनल यह प्रयास कर रहा था, उसे पता चला कि जहाज के भंडार क्षेत्र में 2 शरणार्थियों को कैद किया गया है। मैनल ने तुरंत उन्हें छोड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश मैनल की हरकत एक गार्ड की नजरों में आ गई, जिसने तुरंत एक कैदी पर गोली चला दी। लेकिन सौभाग्य से यही समय था जब विक्टर मैनल की मदद के लिए आया, जो खतरनाक स्थिति में फंसे मैनल को बचाते हुए गार्ड का सामना किया और उसे मार दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर मोटर बोट का इस्तेमाल करते हुए भागने की योजना बनाई। दुर्भाग्य से इस घटना के दौरान वे पकड़े गए, जिसके कारण बाकी सभी शरणार्थी मार दिए गए और विक्टर को बाईं कंधे में गोली लगी और वहां से उन्होंने एक वाहन का इस्तेमाल करके अपनी यात्रा जारी रखी। अब वहां कोई भी मालिक मौजूद नहीं था। जब मैनल और विक्टर उस अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि हेलीकॉप्टर पहले ही गायब हो चुका था। चूंकि और कोई रास्ता नहीं था, मैनल को मजबूरी में विक्टर को लेकर अस्पताल के अंदर जाना पड़ा ताकि उसकी चोटों का इलाज किया जा सके। जैसे ही वे अस्पताल के भीतर कदम रखते हैं, जैसे ही मैनल अस्पताल में प्रवेश करता है और दवाइयां ढूंढने लगता है, तो उसे गलती से पता चलता है कि वहां और भी लोग मौजूद हैं। सचमुच जांच पड़ताल करते हुए और ज़ॉम्बियों के खतरों का सामना करते हुए मैनल अंततः एक नर्स से मिलता है जिसका नाम लूसिया है। साथ ही वहां और भी कुछ अप्रत्याशित चीजें सामने आती हैं। एक सिस्टर जिसका नाम सेसिलिया है, साथ में 3 छोटे बच्चे भी उनके साथ थे। विक्टर का ऑपरेशन और इलाज कर लेने के बाद लूसिया मैनल को बताती है कि एक और हेलीकॉप्टर यहीं के प्रांगण में खड़ा है जो ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है और अब हेलीकॉप्टर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही था कि जमीन के नीचे बने रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन यहां सिस्टर लूसिया भी यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि यह रास्ता सुरक्षित है या नहीं। अगली सुबह उसाचोव के सैनिक अचानक अस्पताल में राशन और आपूर्ति की तलाश में पहुंच जाते हैं। इस स्थिति को देखकर मैनल को मजबूरी में बाकी लोगों को लेकर नीचे बने कॉम्प्लेक्स के रास्ते से भागना पड़ा। जैसे ही वे भूमिगत सुरंग में पहुंचे, थोड़ी देर बाद उन्हें एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया, जिसमें सेसिलिया को काट लिया गया और उसे बाकी लोग मजबूरी में वहीं छोड़कर आगे बढ़े। असल में विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके वे बचे हुए लोग अंततः सफलतापूर्वक रास्ता पार कर पाए। वे ज़ॉम्बियों के खतरे को पार करके हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए, लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही वे उड़ान भरने वाले थे, उन्हें फिर से उसाचोव और उनके सैनिकों ने घेर लिया। चूंकि और कोई विकल्प नहीं था, मैनल, जो इस समय बाहर था, ने वह गेट खोलने का फैसला किया जो ज़ॉम्बियों को रोके हुए था। इसके परिणाम स्वरूप ज़ॉम्बी अंदर आ गए और तुरंत उसाचोव और उनके सैनिकों पर टूट पड़े। अंततः मैनल हेलीकॉप्टर में सवार होने में सफल हो जाता है और वहीं से सभी लोग कैनरी द्वीप की ओर उड़ान भरते हैं। जैसे ही वे कैनरी द्वीप के नजदीक पहुंचते हैं, मैनल अचानक सिग्नल पकड़ने में सफल हो जाता है
और अब वह मैनल अपने भाई बहन बेलन से संपर्क करने में सफल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैनल बताता है कि वह अब थोड़ी ही दूरी पर है, बेलन घबराहट में मैनल को तुरंत दूर रहने की चेतावनी देती है। इसके तुरंत बाद 2 लड़ाकू जेट दिखाई देते हैं जो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। इस पूरे दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर और खतरनाक है। यह स्पष्ट हो जाता है कि यह महामारी अब कैनरी द्वीप तक भी पहुंच चुकी है। अगर आपको फिल्म थोड़ी भी पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।